नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका टीचर सचिन मिश्रा और हम इस चैनल पे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जो है रियल नंबर का। आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे उसको विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए। आज हम लोग का नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो हम लोग अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसके जितने भी आपके बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे और आपके एक एक डाउट को क्लियर करते हुए जाएंगे कि आप इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इन फ्यूचर और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं। तो आगे बढ़ते, चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसको आप देख लीजिए, रीड करिए। क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर पे होती है। ठीक है, वेरिएबल जानते हैं क्या होती है? वेरिएबल जितने भी लेटर्स होते हैं आपके, मान लीजिए ये हो सकता है बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। अलजेब्रिक क्या होता है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल्स प्लस नंबर्स प्लस और आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की साइंस को यूज करते हैं तो अलजेब्रिक बन जाता है। इसमें क्या करते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल्स क्या उसकी पावर होल नंबर में हो। पावर होल नंबर में जैसे 3x + 2, ऐसे इक्वल ले लेता हूं 3x + 2 -2 और नंबर ले लेता हूं 3x - 1 + 3x + 5। ठीक है, ऐसे नंबर्स ले लिया हूं। तो ये तीन मेरे पास एग्जांपल्स हैं। तो देखिए यहां पर क्या है? 3x + 2, x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर, यहां पर x है वेरिएबल, इसकी पावर यहां पर कुछ नहीं है। जहां पर पावर में कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 1 क्या होता है? आपका होल नंबर होता है। ठीक है, कितना समझ में आया? आगे देखिए, इसमें ये आपके वेरिएबल्स है। ठीक है, x आपका वेरिएबल्स है, पावर होल नंबर में होना चाहिए। जो ये 2 है वो किसमें है? होल नंबर में है। ठीक है, नीचे देखिए ये वाला इक्वेशन में ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है? 3x - 1 जो आपकी पावर है वो किसमें है? -1 में है। और -1 होल नंबर तो होता नहीं है। -1 होल नंबर तो होता नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? जो ये इक्वेशन लिखी गई है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है तो, लेकिन आपका क्या है? जो आपको पढ़ना है वो अलजेब्रिक तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशन तो है, अलजेब्रिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होता है वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ रही है? कितना समझ में आया? अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने ये सीख लिया कि किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में एक टर्म आती है। क्या आती है? टर्म्स। मीन जैसे यहां पर 3x + 2 है तो ये क्या है? एक टर्म है। टर्म में क्या हो सकती है? 3 चीजें आपको मिलेगी। पहला क्या मिलेगा? उसमें एक ये हो सकता है कि वो वेरिएबल हो, उसमें एक क्या हो? वेरिएबल्स हो। जैसे मैंने अभी बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हो, एक हो सकता है
है कांस्टेंट हो और एक हो सकता है कि कोफिशिएंट हो। ठीक है, मींस आपको एक टर्म में जो भी चीजें मिलेंगी उसमें ये तीन चीजें जरूर मिलेंगी। तो चलिए एक चीज देख लेते हैं हम लोग। इसी नंबर को मैं ले लेता हूं, जैसे 3x प्लस 2। ठीक है, तो जो ये x है, x आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। v लिखा है मैंने वेरिएबल को, ऐसे लिख देता हूं पूरा। आपका ये क्या हो जाएगा v, ये आपका x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जो भी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो आपके क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, उसके साथ जो भी आपको वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, मींस वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है, उसके साथ कोई भी नंबर हो वो आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अलग से नंबर लिखना होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मींस कांस्टेंट मींस क्या होता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट जहां पर 2 है कहीं पर भी 2 रखो तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। यहां कोएफिशिएंट की वैल्यू सॉरी यहां कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आपका वेरिएबल्स कोई भी उसमें x y z a b c d कुछ भी ले सकते हो, और x के साथ जो भी अल्फाबेट के साथ जो भी नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। समझ में आया होगा, कितना समझ में आया होगा आप लोगों को, ये नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने टर्म्स के बारे में बताया, तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिए इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं। इसमें देखिए कि 2 टर्म्स हैं, 3x प्लस 2 एक अलग टर्म है और 3x एक अलग टर्म है। हम इसमें अभी पढ़ेंगे क्या है, टाइप्स। मींस जो आपके टर्म्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहां ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। मींस इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म। कितना टर्म, 1 टर्म। ठीक है, इसमें बाय मीन्स 2, बाय मीन्स 2 टर्म्स। ट्राई मीन्स 3 टर्म, जिसमें क्या हो, 3 टर्म। ठीक है, 1 टर्म मीन्स हो सकता है कि 3x हो, 5x की पावर 2 हो सकता है, 8x, कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या हो, एक ही टर्म हो। 2 टर्म का मीन्स, 2 टर्म का क्या मतलब हुआ, 2 टर्म का मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 5 मीन्स एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो ये 2 टर्म हो गया। और ये किसमें हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ऐसे ही आपको 3 टर्म्स बताना है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स, एक ये है, सॉरी इसमें 3 टर्म्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।